अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तान की मेजबानी में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कल और परसों इस्लामाबाद में होंगे। ज़राए के मुताबिक वफूद की सतह पर मुज़ाकरात कल और अहम मरकजी मरहला हफ्ते को होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, अमरीकी मुज़ाकरात का स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पाकिस्तान आएंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मकाम का दौरा किया, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और कुशनर पाकिस्तान के खुसूसी मेहमान होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि बंद कमरों में हसास बातचीत होगी। डील वही करेंगे जो अमरीका के बेहतरीन मफाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुलाकात। खत्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से फ़रीक़ैन के दरमियान कशीदगी कम करने में पेशरफ़्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कशीदगी में हालिया कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। तमाम फ़रीक़ैन पर जंगबंदी बरकरार रखने और तहम्मुल का मुज़ाहरा जारी रखने पर जोर दिया गया। मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से खत्ते में पायदार अमन के लिए सालिसी किरदार जारी रखने का अज़्म दोहराया गया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि लबनान में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। ये धोखाधड़ी और मुमकिन माहिदों से वाबस्तगी की कमी की खतरनाक अलामत है। उनका कहना है कि लबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमानी बना देंगे। ईरानी लबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। लबनान के वज़ीर आज़म ने लबनान पर हमलों को फौरी ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान से ताउन तलब किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लबनान के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनान के खिलाफ इसराइल की जारी जारियत की शदीद मज़म्मत की। लबनान में हज़ारों कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। कहा पाकिस्तान इलाका अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ है। इसी जज्बे के तहत ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात का इनेकाद किया जा रहा है। लबनानी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। ईरान कल रात जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जवाब देने वाला था, लेकिन पाकिस्तान की मदाखलत पर रुका। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का बयान। कहा ईरानी वफ़द अमन मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाएगा। मुतालबा किया कि अमरीका लबनान पर इसराइली हमले रुकवाए। खत्ते के अमन के लिए जंगबंदी में लबनान का शामिल होना ज़रूरी है। आने वाले घंटे बहुत अहम है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि बातचीत से पहले ही 10 नकाती तजावीज़ की 3 अहम नकात की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है। जंगबंदी तजावीज़ में लबनान और तमाम मज़ाहमती महवर शामिल हैं। इस बात से नराफ और पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की भारी कीमत चुकाना होगी और उनका सख्त रद्दअमल होगा। आग फौरी तौर पर बुझाई जाए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने बाकर कालिबाफ के बयान पर रद्दअमल में कहा कि अगर सिर्फ 3 नकात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है कि बहुत सी बातों पर इत्तेफाक है। अगर ईरान चाहता है कि मामला लबनान की वजह से टूट जाए तो ये इनका इंतखाब होगा। ईरान ने हुर्मुज़ खोलने और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का फैसला किया। डील ये है कि सीज फायर हो, बातचीत हो और हुर्मुज़ खुले। ईरान यूरेनियम अफज़ुदा ना करे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने टेलीफोन किया। बातचीत में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबद्दुल ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के इक़दामात पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राबते। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के साथ 24 घंटों में दूसरी बार गुफ्तगू। देर पा अमन के लिए सिफारती राबते आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इज़हार तशवीश किया गया। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की देर पा अमन की कोशिशों के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत को सराहा। इसहाक़ डार का कुवैती मनसब जरा जाबिर अल अहमद सबा से भी राबता।
कुवैती वजीर खारजा का इब्तदाई सीज फायर का खैर मकदम, पाकिस्तान की काविशों को सराहा, मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। नायब वजीर आजम की यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर की चीफ काया कलस से भी गुफ्तगू। काया कलस ने अमन के फरोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में यूरोपीय यूनियन की हिमायत का इयादा किया। बरतानवी वजीर खारजा यूए कोपर ने भी टेलीफोनिक राबते में पाकिस्तान के किरदार को सराहा, जंगबंदी में कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। खत्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इजहार किया। इसहाक डार के अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर खारजा से भी राबते। इसहाक डार ने खत्ते में देर पाम के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। ईरान अमेरिका जंगबंदी के बाद आज ईरान की जानिब से खलीजी मुल्कों की तरफ कोई मिसाइल या ड्रोन फायर नहीं किया गया। ईरान में भी अमेरिका और इसराइल की जानिब से कोई हमला नहीं हुआ। अमाराती वजारत दिफा की भी तस्दीक, कहा 9 अप्रैल को कोई मिसाइल, क्रूज मिसाइल या ड्रोन नहीं देखा गया। अमारात की फ़िज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर महफूज रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर फ़रीक़ैन से जंगबंदी का एहतराम करने की अपील की थी और कहा था कि फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें ताकि तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सिफारतकारी किरदार अदा कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन की कोशिशों की हिमायत पर बरतानवी वज़ीर आज़म से भी इज़हार तशक्कुर, कहा पाकिस्तान के खित्ते में क़याम अमन के लिए मुखलिसाना काविशें जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों से फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कतर की क़यादत और आवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इजहार किया। शहबाज शरीफ और बहरीन के फरमारवा शाह अहमद बिन ईसा अल खलीफा के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता हुआ। बहरीन फरमारवा ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। जंगबंदी और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में सालिसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। सिफारती कोशिशों की हिमायत पर वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जारी जारियत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। तुर्की ने पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में अमेरिका और ईरान से मफाहमाना रवैया अख्तियार करने पर जोर दिया। अंकारा में शामी वज़ीर खारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तुर्क वज़ीर खारजा हाकन फिदान ने कहा फ़रीक़ैन को पाकिस्तान मुज़ाकरात में मफाहमती रवैया अख्तियार करना चाहिए। ये बात बहुत अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान में शुरू होने वाली बातचीत में फ़रीक़ैन मफाहमती, लचकदार और तामीरी रवैया अपनाएं। लबनान को भी जंगबंदी में शामिल किया जाना चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म के इस्तामल की दौरे मशरिक़ वस्ता पर मुत्तहिदा अरब अमारात आमद अमाराती सदर से ईरान जंग से मुतालिक मुज़ाकरात और आबनाए हुर्मुज़ पर बातचीत मुतवक्के। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात की। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने, खित्ते की सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। दौरा सऊदी अरब में बरतानवी वज़ीर आज़म ने शाह फहद एयरबेस पर बरतानवी फ़ौजियों से भी मुलाकात की। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हकीकी मुआहदा नाफिज और अमल दरामद होने तक तमाम अमरीकी फ़ौज, जंगी जहाज़ और हथियार ईरान की तरफ अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्की हुई तो दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। हमले पहले से बड़े और ताकतवर होंगे जो पहले दुनिया ने कभी नहीं देखे। ये बात बहुत पहले तय हो चुकी थी कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे और आबनाए हुर्मुज़ खुली और महफूज रहेगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आबनाए हुर्मुज़ से एक ऑयल टैंकर और 5 ड्राई बल्क कार्गो जहाज़ गुजरे। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक फरवरी में ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने से पहले रोज़ाना औसतन तकरीबन 140 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरते थे। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान से ताउन करना होगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान जहाज़ों से टोल वसूल करेगा। ईरान ने सालिसों को आगाह कर दिया।
लबनान पर इसराइल की वहशियाना बमबारी से आलमी तेल मंडी में फिर से खदशात। तेल की आलमी कीमतों में इजाफा हो गया। क्रूड ऑयल की कीमत $101 फी बैरल से ऊपर चली गई। ब्रेंट की कीमत में भी इजाफा, $98 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। गैस की कीमत मुस्तहकम। सोने और चांदी की कीमत में इजाफा, कोयले की कीमत में भी कमी देखी जा रही है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज और कल मकामी छुट्टी। तमाम स्कूल और दफातर बंद रहेंगे। गैर मुल्की वफूद की आमद के बाद शहर में खुसूसी ट्रैफिक प्लान नाफिज कर दिया गया। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक GT रोड पेशावर से रावलपिंडी आने वाले टेक्सला मोटरवे, चक्री, चकबेली रोड और रवात का रास्ता इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस की मागला रूट से रावलपिंडी जाने वालों को 9th एवेन्यू इस्तेमाल करने की हिदायत। पेशावर से लाहौर जाने वाला बरस्त टेक्सला मोटरवे और तरनोल फाटक से फतह जंग मोटरवे इस्तेमाल करें। इसराइल के जनूबी लबनान पर ताज़ा हमले। हिजबुल्लाह चीफ के पर्सनल सेक्रेटरी अली यूसुफ हारशी को मारने और हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। दारुल हुकूमत बैरूत के नवाही इलाकों में भी रिहायशी इमारतों पर बमबारी। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हिजबुल्लाह के जवाबी वार इसराइली अफवाज और टैंकों को निशाना बनाया। इसराइली काबजीन की बस्तियों पर कई रॉकेट फायर किए। इसराइली फौज का ज्यादातर रॉकेटों को रोकने का दावा। गुज़श्ता रोज़ के बदतरीन इसराइली हमलों के बाद लबनान में यौम सोग। अरब मीडिया ने बैरूत पर गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमले की 13 साल बच्ची की बनाई हुई वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में धमाकों से बचने के लिए बच्ची अपने वालिद के साथ भागती नजर आ रही है। पाकिस्तान की लबनान के खिलाफ इसराइली जहरियत की मज़म्मत। इसराइली हमलों में जानों के ज़ियान, इंफ्रास्ट्रक्चर की वसी तबाही पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इसराइली इक़दाम खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून और बुनियादी इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से इसराइली जहरियत के खात्मे के लिए फौरी और मौसर इक़दाम का मुतालबा। लबनान की खुद मुख्तारी इलाका सालमियत, अमन और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का याद। आलमी बिरादरी का ईरान अमरीका जंगबंदी लबनान तक बढ़ाने का मुतालबा। बरतानिया और फ्रांस का लबनान को भी जंगबंदी मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा। तालवी वज़ीर आज़म की जंगबंदी की खिलाफवर्जी की शदीद मजम्मत। बैरूत में तालवी सफारत खाने पर कौमी परचम सरनगू कर दिया गया। यूरोपियन यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ काया कालस ने कहा कि इसराइल का अपने दिफा के हक में इतनी बड़ी तबाही का जवाब नहीं बनता। लबनान में इसराइल की कार्रवाई दिफा के दायरे में नहीं आती। वादे के तहत हिजबुल्लाह को भी गैर मुसल्लह होना चाहिए। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारजा ने कहा कि लबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए। लबनान के शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान राबता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौसर सिफारतकारी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम की काविशों को सराहा। कहा पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती हिकमत अमली की बदौलत दुनिया पर एक आलमी जंग का खतरा टल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका, ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक बिलावल भुट्टो जरदारी को एतमाद में दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। पायदार, शफाफ और सहूलियात पर मबनी सरमायाकारी निज़ाम पर यकीन रखते हैं। जॉइंट वेंचर्स इक़्तिसादी तरक्की, मुलाजमत के नए मौक़े और बरामदात में इजाफे के लिए ज़रूरी हैं। टायर बनाने वाली चीनी कंपनी के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि SIFC के जरिए सरमायाकारों को तमाम तर सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। चीनी कंपनी के वफ़द की पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त निज़ाम और हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की तारीफ।
मशरिक़ वस्ता जंग न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगियों और रोजगार को मुतासिर कर रही है। जंग ने मौजूदा तारीख में तवानाई की आलमी मंडियों में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक को जन्म दिया। IMF, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सरबराहों का मुश्तरका बयान। कहा, तेल, गैस और खाद की कीमतों में तेजी से इजाफा और ट्रांसपोर्ट के मसाइल खुराक की कीमतों में इजाफे और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सबब बनेंगे। सबसे ज़्यादा बोझ गरीब और दरामदात पर इंसार करने वाले ममालिक पर पड़ेगा। इदारे मुतासब ममालिक की मदद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए। पाकिस्तान में बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF अगले माह मशीन भेजेगा। जंग और दी न्यूज़ में शाह मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कोशिश है कि आलमी मालियाती इदारे को FBR का टैक्स वसूली हदफ 152.32 खरब रुपए मुकर्रर करने पर कायल किया जाए। फंड की जानिब से हदफ 155.64 खरब रुपए मुतवक्के है। हुकूमत ने बजट के खाके पर मशावरती अमल शुरू कर दिया। बिजनेस काउंसिल और सनती इदारों से मुलाकातें की गई हैं ताकि हालिया इलाकाई तनाज़ात की वजह से बढ़ते हुए लॉजिस्टिक्स और फ्रेट चार्जेस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा सके। कराची में सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का जायजा इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए 3 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। कमेटी में सिंध के वज़ीर दाखिला और कानून ज़ियाउल हसन अंजार कन्वीनर होंगे। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह और वज़ीर सनत इकरामुल्लाह धारेजो भी कमेटी में शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इमारतों में हिफाजती कवानीन पर सख्ती से अमल करवाने, फायर सेफ्टी ऑडिट लाजमी करने और इमरजेंसी रसाई बेहतर बनाने की हिदायत। पंजाब के शहरियों को शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर ज़रूरी कागजात की गुमशुदगी रिपोर्ट के लिए अब पुलिस स्टेशन या खिदमत मरकज़ जाने की ज़रूरत नहीं। रिपोर्ट अब घर बैठे दर्ज करवाई जा सकेगी। FIR भी घर पर मौसूल होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आवाम के लिए आसानी पैदा करना पंजाब हुकूमत का आज़म है। ऐप के इस्तेमाल से वसाइल और वक्त दोनों की बचत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार खुशाइंद है। पाकिस्तान की दुनिया भर में वाह हो रही है। सुहेल आफरीदी का कहना था कि सूबाई काबीना में जल्द तोसी की जाएगी। मालिक एंड विजन में सिविल बालादस्ती कायम करेंगे। कौमी पॉलिसी के तहत अफगान महाजरीन को इज्जत और वक़ार के साथ वापस भेजेंगे। बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान मुखालिफ अनासर नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। नौजवान मुस्तनद तारीख से आगाही हासिल करके सच और झूठ में फ़र्क करें। रियासत मजलूमों के साथ है। बंदूक के जोर पर कोई नजरिया मुसल्लत नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 19वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में गुड गवर्नेंस के फ़रोग के लिए संजीदा इक़दाम जारी हैं। महकमा तालीम में असातिज़ा की भर्तियाँ मेरिट पर हुई। 3200 बंद स्कूल फाल किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान के घर आमद। मोहसिन नकवी ने शहरी रहमान से उनकी बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत की। कराची में साइड सुपर हाईवे पर पानी के गड्ढे में डूबकर 2 बच्चे जाम भाग। पुलिस के मुताबिक जाम भाग बच्चे बहन भाई हैं। गड्ढा निजी सोसाइटी की जमीन पर है। निजी सोसाइटी की दीवार टूटी हुई है जहां से बच्चे अंदर गए। महकमा सेहत सिंध की कराची में मंकी पॉक्स के नए केस की तस्दीक। तर्जुमान महकमा सिंध के मुताबिक बफर जोन के रिहायशी नौजवान में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा नौजवान सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। कराची में डेंगू से रवा साल की पहली हलाकत भी रिपोर्ट। सिंध भर में रवा साल डेंगू के 198 केस सामने आ चुके हैं। सिंध में 3,30,000 से ज्यादा किसानों को हरी कार्ड के जरिए सब्सिडी फराहम की गई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का बयान। कहा, हरी कार्ड के तहत मजमूई तौर पर 3 अरब रुपए शफाफ अंदाज में जारी किए गए। ये सब्सिडी 19,40,000 एकड़ ज़रई रकबे के लिए दी गई। शर्जील मेमन का कहना था कि इस इक़दाम का मकसद किसानों के पैदावारी खर्चात में कमी लाना और ज़रई शोबे को मजबूत बनाना है।
कराची में मैट्रिक इम्तहानात कल से शुरू होंगे। बोर्ड की जानिब से अब तक इम्तहानी मराकज़ में रद्दबदल का सिलसिला जारी। वालिदैन ने शिकवा किया है कि इम्तहानात से एक रोज़ पहले एडमिट कार्ड पर दर्ज इम्तहानी मराकज़ तब्दील कर दिए गए। तलबा और वालिदैन गैर यकीनी सूरत हाल के बायस परेशानी का शिकार। शहरी की ज़मीन ट्रस्ट की करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में नजरसानी अपील की समाअत। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड के मुताबिक ज़मीन कब्रिस्तान की है, आपको कैसे दे दें। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा ज़मीन कब्रिस्तान की नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले से उनके आबा व अजदाद रह रहे हैं, वो 2 मिनट दें तो साबित कर देंगे। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि आप लड़ क्यों रहे हैं, आराम से बात करें। चीफ जस्टिस जाया अफरीदी ने कहा कि केस दूसरे बेंच में लगा देते हैं, इनका केस आइंदा उनके सामने ना लगाया जाए। वकील ने दरख्वास्त की कि आप मुझसे ओहदे में बड़े हैं मगर मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ, आपके सामने पेश नहीं होऊंगा तो आपसे सीखूंगा कैसे। अदालत ने नजरसानी अपील पर फैसला महफूज कर दिया। साबिक सिफारतकार मुनीर अकरम ने कहा कि इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में फौरी ब्रेक थ्रू की तवक्को न की जाए, ये मुज़ाकरात काफ़ी लंबे अरसे जारी रह सकते हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर मलिया लोधी का कहना था कि मुज़ाकरात में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का शामिल होना मुज़ाकरात को कामयाब बना सकता है। अमरीकी हमले में शहीद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का चेहरा। हज़ारों ईरानी तेहरान की सड़कों पर निकल आए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की भी जुलूस में शिरकत। तेहरान में आर्मेनियन चर्च में भी खामनाई के चेहलम की तकरीर। इसराइल ने गाजा पर ड्रोन से हमला करके अरब टीवी के सहाफ़ी मोहम्मद वशा को शहीद कर दिया। मोहम्मद वशा की गाड़ी पर हमला किया गया, गाड़ी जलकर तबाह हो गई। अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 262 हो गई है। मस्जिद उल अक्सा 40 दिन बंद रखने के बाद खोल दी गई। इसराइली हुकाम ने सुबह सवेरे नमाजियों को मस्जिद जाने की इजाज़त दे दी। नमाजियों की बड़ी तादाद ने मस्जिद उल अक्सा का रुख किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टाइम खत्म होने से चंद घंटे पहले दिलचस्प। ट्रंप बाज नेटो ममालिक को ईरान जंग में हिमायत न करने पर सजा देने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ऐसे नेटो ममालिक से अमरीकी फौजियों को निकाला जाएगा जो ईरान जंग में गैर माविन रहे। अमरीकी फौजियों को ऐसे ममालिक में तैनात किया जाएगा जो इस जंग में हिमायत कर रहे हैं। मुमकिन तौर पर स्पेन या जर्मनी में अमरीकी अड्डे बंद करना प्लान में शामिल हो सकता है। Naeem only knows one way. Oh, he's gone. Oh, wow. Oh, bowl. Dizan. Bowl him. Oh, hit beautifully. 68. Pulled it away in the air. Chance in the deep, no. Bounces away to the fence, and that is it. Islamabad United win the game by 9 wickets. PSL 11 में इस्लामाबाद के बॉलरों की बेहतरीन बॉलिंग के सामने लाहौर कलंदर्स के बैट्समैन बेबस 100 रन पर आउट हो गए। इस्लामाबाद ने 9 विकेट से हरा दिया। इस्लामाबाद ने हदफ 11वें ओवर में हासिल कर लिया। लीग के मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।